नमस्कार दोस्तों, आपका डीके तिवारी क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको नया जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान विज्ञान के बारे में जो यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, पुलिस इत्यादि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और आपको जो एग्जाम में सफलता दिलाने में सहायक होंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है कौन करता है? तो ऑक्सीजन करता है। ऑक्सीजन हार्मोन की खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन हार्मोन की खोज वैज्ञानिक डार्विन ने किया था 1880 में। बोने जो पौधे होते हैं उसको लंबा कर देता है, तो लंबा करने में कौन सहायक होता है? तो जिबरेलिन नामक जो हार्मोन होता है वो सहायक होता है। शून्यवर्ग कहलाता है। शून्यवर्ग कौन सा कहलाता है? तो मेंडलीव के 18वां समूह शून्यवर्ग कहलाता है। किस समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं? तो 18वें समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं। निष्क्रिय गैसें वो होती हैं जो किसी अन्य गैसों से क्रिया नहीं करती हैं, जिसे इनर्ट गैस भी कहते हैं इंग्लिश में। युवा अवस्था में लड़कों में हार्मोन उत्पन्न होता है, उस हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन। गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है, मतलब हीट उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी कहते हैं इसको। दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए किस चीज़ का इसमें हम प्रयोग करते हैं? तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए हम बेकिंग सोडा, जिसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी गई होती है? तो विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस, जैसे नियॉन, हाइड्रोजन, ये सब गैस जो किसी से क्रिया नहीं करती है, तो विद्युत बल्ब के अंदर भरी गई होती है। पहाड़ से अगर कोई पिंड नीचे गिर रहा होता है तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? तो पहाड़ से गिर रहे पिंड में ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है। एक समय रुकी हुई स्थिति में स्थितिज ऊर्जा, और जैसे पिंड नीचे की ओर गिरने लगता है तो गतिज ऊर्जा। 5 से 8% एसिटिक एसिड कहलाता है, तो क्या कहलाता है? उसको हम सिरका कहते हैं बच्चों। 5 से 8% एसिड जो एसिड होता है, एसिटिक एसिड, उसको हम सिरका कहते हैं। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह के कौन कौन से तत्व होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी जिसको मेंडलीव ने तैयार किया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहते हैं, जिनमें मुख्यतः क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तत्व आते हैं। बल और विस्थापन के बीच अगर 90 डिग्री का कोण हो जाता है तो कार्य कितना होगा? मतलब बल अगर विस्थापन होगा, मतलब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनने लगेगा तो इसमें जो वर्क होगा, कार्य होगा, वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि W इक्वल एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है और कॉस 90 का मान शून्य होता है। सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच बल, सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच जो बल कार्य करता है उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। श्रवणीय रेंज, मतलब जो आवाज को हम सुन सकते हैं उससे नीचे की आवृत्ति को, ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इंफ्रासोनिक तरंग। वे आवाज जिसको हम सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, और जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति की ध्वनि होती है उसको इंफ्रासोनिक तरंग कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा, ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने सीखा जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ऐसे ही चीज़ें सीखने के लिए हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।